आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। अभी हम पहुँचे हैं शर्मन एन्क्लेव, जहाँ पर तप चंद्रिका, श्रमणी गौरव, महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहेब, संचिता जी महाराज साहेब ठाणे 6 यहाँ पर विहार करके 11 सूर्य विहार से विहार करके यहाँ पर पहुँची हैं शर्मन एन्क्लेव। तो इनसे महाराज साहब से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि महाराज साहब का आगे का कार्यक्रम कहाँ है। मथे बन्ना महाराज। हाँ जी महाराज साहब, आप यहाँ पर विराजमान, आप यहाँ पे आई हैं, तो यहाँ पर कब तक आप विराजमान रहने वाली हैं? हम यहाँ पर अभी 3-4 दिन रहेंगे। हम सूर्य एन्क्लेव से बिहार करके यहाँ पे आए हैं और यहाँ से हमने 3-4 दिन के बाद बिहार करके धर्मदेशना श्रवण करवा के भक्तों को, श्री विपिन कुमार जी जैन का ये परिवार है, ये घर है, इनकी पुरजोर विनंती पर हम यहाँ आए। गुरनी मैया ने यहाँ पदार्पण किया। यहाँ से बिहार करने के पश्चात हमने अगरनगर जाना है, ए ब्लॉक जैन स्थानक में। और अगरनगर जाकर के अगरनगर की बिरादरी ने बेनती मनाई है हमारी कि महावीर जयंती उन्होंने ली हुई है। वहाँ जाकर के हमने महावीर जयंती करनी है 14 अप्रैल की। उसके पश्चात हमने अपने चातुर्मास के लिए आगे निकलना है पंचकुला। महाराज साहब, जैसे कि 14 अप्रैल को महावीर जयंती आ रही है, तो महावीर जयंती के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा कुछ बताइए। जी, जैसा कि पहले भी आपके साथ मेरी वार्तालाप हुई थी कुछ दिनों पूर्व ही, आपने महावीर जयंती के विषय के बारे में पूछा था। तो भगवान महावीर स्वामी एक ऐसे हमारे श्रमण संस्कृति के अग्रदूत हैं जिनके शासन में हम श्वास ले रहे हैं और उनके जीवन एक लाजवाब जीवन था। हमारे 24 तीर्थंकरों में से ये अंतिम तीर्थंकर 24 में हमारे भगवान महावीर स्वामी हैं, जिनका जन्म कल्याणक पूरा विश्व बड़े हर्षोल्लास से क्या करेगा, मनाएगा। 2022 के इस आगामी आने वाले इस वर्ष में भगवान महावीर का ये जो जन्म कल्याणक आ रहा है, ये हमें संदेश देता है कि समता भरी जिंदगी को जीना ही हमारा धर्म है। धर्म की दीवार से कभी भी हमें हटना नहीं चाहिए और त्याग में सुख है और भोग में दुख है। अपनी आत्मा की अंतर यात्रा हमें करनी चाहिए। तप में, संयम में और मर्यादा में हमारी आत्मा यदि रमण करे तो हम प्रत्येक प्रकार के कितने ही दुखों से विजय प्राप्त कर सकते हैं और अष्टकर्मों को क्षय करके एक समय अवश्य में ये आत्मा मुक्त हो सकती है। बीतराग भगवान का यही संदेश है कि जब जब आप जीवन धारण करते हैं, जीव आत्मा का एक ही लक्ष्य है कि मैं अपने असली घर में जाऊं, जिसको सिद्धालय कहते हैं। तो तीर्थंकर भगवंतों का जन्म दिवस मनाना भी एक कर्म निर्जरा का ही मार्ग है। उन्होंने अपने कर्मों को क्षय करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्ति को प्राप्त किया है। इसी प्रकार से हमें भी ऐसे महान महोत्सवों को मना करके इस संसार सागर से पार होना है और इस जन्म कल्याणक पे सभी प्रण करें कि जितना हो सके अपनी आत्मा की साधना पर ध्यान दें। महाराज साहब, हम देख रहे हैं कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो धर्म से विचलित होती जा रही है और वो आजकल की युवा पीढ़ी ज़्यादातर फ़ोन में व्यस्त रहती है और धर्म कर्म के कार्य में बहुत ज़्यादा वो दूरी बनाए रखते हैं। ये बात आपकी सही है, परंतु इस वैज्ञानिक युग में जहाँ पर विज्ञान बहुत प्रगतिशील हो रहा है, हमारा कर्तव्य बनना चाहिए कि हमने कैसे रहना है। माँ बाप के संस्कार, जिस प्रकार से माँ बाप संस्कार देंगे तो आने वाली युवा पीढ़ी भी उसी संस्कार को ग्रहण करती है। आजकल एक ऐसा ज़माना है जिस ज़माने में किसी को कुछ सिखाने की, पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। छोटे से छोटे बच्चे भी फ़ोन के पीछे क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। चाहे उन्हें बोलना ना आए, लेकिन फ़ोन तो कम्प्लीटली उनको चलाना आता है। इसमें भी माता और पिता का दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को प्रारंभ से ही ऐसी शिक्षा दे कि जितनी आवश्यकता इस चीज़ की हो, मेडिटेशन में या पढ़ाई में, तो इसको यूज़ किया जाए, वरना इसकी मर्यादा रखी जाए और अपने जीवन को सही रूप से जिया जाए। माता पिता के सहयोग से बच्चों के संस्कार बनते हैं और आने वाली पीढ़ी धर्म से लगी रहती है। गुरु भगवंतों के वचनों पर श्रद्धा करना और माता पिता यदि गुरु भगवंतों के चरणों में लेकर के आएंगे
अपने छोटे बच्चों को या युवा पीढ़ियों को, तो अवश्य में उन युवा पीढ़ियों के जीवन में, उनके हृदय में धर्म के अंकुर जरूर फूटेंगे। महाराज साहब, हम देखते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहे हैं फिज़िकली। जल्दी छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ की बीमारी हो रही है, कैंसर की बीमारी हो रही है। तो ये बीमारियां छोटे बच्चों को आज के युग में हो क्यों रही है? ये आपका ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर तो केवल भगवंत ही दे सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन जो हमने अपने धर्म में, अपने ग्रंथों में, अपने शास्त्रों में या गुरु भगवंतों से अध्ययन किया है, उसके अनुसार दो पक्ष आते हैं। एक है कि जैसे जैसी आपकी प्रवृत्ति होती है वैसी वैसी आपके शरीर की संरचनाएं बन जाती हैं। और रही बात बच्चे वीक हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, तो ये कुछ कर्म अनुसार भी होता है। जैसे जैसे जीव आत्मा ने कर्म बांधे होते हैं वैसे वैसे परिणाम उसको मिलते रहते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में वीतराग भगवान महावीर ने फरमाया है, अरिहंतों ने फरमाया है, हमारे तीर्थंकर प्रभु कहते हैं कि जब इंसान एक जन्म से दूसरे जन्म के लिए सफ़र करता है तो उसमें उनके दो शरीर जाते हैं, एक कार्मण और एक तेजस। तो कार्मण शरीर का मतलब होता है वो बॉक्स, वो मंजूसा जो कार्मिक अकाउंट हमारा इकट्ठा उसमें हो जाता है। तो उसमें से जैसे कर्म हमारे पिछले होते हैं, जैसे हमने दुख सुख किसी को दिए हैं, अंतराई डाली है, वैसे ही परिणाम हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए हमें उपलब्ध होते रहते हैं और उनको हमें भोगना पड़ता है। तो जितना हो सके माता पिता के संस्कार अच्छे रहेंगे तो वो शिशु भी अच्छा बनेगा। और धर्म से जुड़ने के पश्चात भले कैसा भी कर्म हो, चाहे वो शारीरिक हो दुख, चाहे कोई मानसिक दुख हो, कायिक दुख हो, तो धर्म की आलंबन से ये दुख अवश्य में समाप्त होते हैं और निकाचित कर्मों को भोगना है, फिर वो भोग कर ही समाप्त होते हैं। ऐसा अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं। मत्थे वंदना महाराज साहब। तो जैसा कि महाराज साहब ने हमें बताया, हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए महाराज साहब ने। अगर आपके भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं और धर्म को लेकर जो आपके मन में बहुत चल रहे हैं और आप उनके सवाल के जो सवाल हैं उनके उत्तर आप नहीं जान पा रहे हैं और आपको उनके उत्तर चाहिए, तो आप वो सवाल हमें कमेंट में लिख कर ज़रूर दें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे चल के हम महाराज साहब से आपके उन प्रश्नों के उत्तर महाराज साहब से जानें। और ऐसे ही देखते रहिए आत्मा चैनल। कैमरामैन बलविंदर के साथ नलिनी। महाराज साहब जहाँ आए हुए हैं वो परिवार यहाँ पे विराजमान है, उन परिवार से हम बातचीत करते हैं। नंदलाल महाराज साहब नंदलाल चुनीलाल जैन जी परिवार के यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर हमारे साथ परिवार मौजूद है, नीरू जैन, वैभव जैन और विपिन जैन। तो इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनको कैसा लग रहा है महाराज साहब यहाँ पर इनके यहाँ पे विराजमान। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपको कैसा लग रहा है महाराज साहब आज आपके यहाँ विराजमान? मुझे मेरा तो बाग हर्ष हो गया। और गुरुदेव हमारे घर में पधारे हैं तो हम तो इनके चरणों में रहते हैं। नीरू जैन जी की पुत्र वधू यहाँ पर है, आशिमा जैन। इनसे बातचीत करते हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। गुरु महाराज साहिब इतने वर्षों के बाद हमारे घर पर आए हैं, हमें सेवा का लाभ मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। घर में रौनक बनी हुई है और भजन वगैरह भी गा रहे हैं सारे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें ये सुअवसर बहुत वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है। वैभव जैन जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है महाराज साहब यहाँ पर आपके यहाँ विराजमान है? बहुत बहुत खुशी हो रही है। बहुत सालों की विनती के बाद वीणा जी महाराज जी घर पर धारे हैं और हमने कहा था 5-6 दिन रहना है और हमारे को देंगे भी, यही हमारी विनती है। बहुत खुशी हो रही है और रौनक भी इतनी लगी हुई है कि दिल खुश हो रहा है पूरा। समाज वालों को मेरा एक संदेश है, जब जब गुरु पधारते हैं सेवा लें, उन्हों की सेवा करें, लाभ लें। और एक गुरु ही हैं जो भगवंत से मिलवाते हैं।